आज की कहानी एक ऐसे गरीब नास्तिक के ऊपर है जो कभी भगवान पर विश्वास नहीं करता था, परंतु जब उसे भगवान पर विश्वास हुआ तो उसकी जीवन खुशियों से भर गई। बहुत समय पहले की बात है। राजा भोज के राज्य में सभी नागरिक सुख शांति से रह रहे थे। अब राजा भोज को अपने प्रजा को लेकर कोई चिंता नहीं थी। इसीलिए एक दिन उन्होंने वन में शिकार करने का मन बनाया। अगले दिन राजा भोज अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ वन के लिए रवाना होते हैं। वन घूमने के उपरांत राजा भोज को बहुत प्यास लगती है। प्यास से बेचैन राजा भोज वन में पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। अचानक उन्हें एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है। राजा भोज उस झोपड़ी के निकट पहुंचते हैं। उस घर में एक गरीब नास्तिक रहता था जो कभी भगवान पर विश्वास नहीं रखता था। राजा भोज उस गरीब से पानी मांगते हैं। गरीब आदमी राजा भोज को पानी पिलाता। प्यास मिटने के बाद राजा भोज उस गरीब से कहते हैं, आज तुमने राजा भोज की जान बचाई है। तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो तुम मेरे राजमहल आना और बेधड़क कुछ भी मांगना। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, परंतु मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे मित्र? इसलिए तुम जब भी आना तो मेरे दरबारियों से कहना कि मुझे भोजुआ से मिलना है। मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि मेरा जंगल वाला मित्र आया है। कई साल बीत गए। गरीब की एक लड़की थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। अब उसे अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। वह जिस किसी से मांगता था तो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते थे। अचानक उसे राजा भोज की याद आती है। उसे राजा भोज के वचन का भी स्मरण हुआ। राजा भोज ने उसकी मदद करने का वचन दिया था, इसीलिए वह राजा भोज के दरबार गया। सैनिक उसे देखते ही रोककर पूछते हैं, किससे मिलना है? गरीब बोलता है, मुझे भोजुआ से मिलना है। सैनिक हैरान और क्रोधित होकर बोलता है, महाराज भोज का नाम आदर से लो, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। गरीब बोलता है, तुम अपने महाराज से जाकर बोलो कि भोजुआ से मिलने कोई आया है। सैनिक अंदर जाता है और राजा भोज से बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, बाहर कोई भिखारी आया है जो आपका नाम निरादर के साथ ले रहा है और आपको भोजुआ कहकर संबोधित कर रहा है। राजा भोज को अपना वचन याद आ गया। उन्होंने सैनिक से कहा, उन्हें आदर के साथ मेरे पास ले आओ। सैनिक उस गरीब को आदर के साथ अंदर लाता है। अंदर आने के बाद गरीब देखता है कि राजा भोज शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। गरीब नास्तिक सैनिक से पूछता है, तुम्हारे महाराज ये क्या कर रहे हैं? सैनिक बोलता है, हमारे महाराज भगवान से धन और प्रजा की सुख शांति मांग रहे हैं। इस पर गरीब बोलता है, तुम्हारे महाराज जब इनसे मांग रहे हैं तो मैं तुम्हारे महाराज से क्यों मांगने आया हूँ? मैं भी अब भगवान से ही मांग लूंगा। इतना कहकर वह चल देता है। गरीब जो इतने दिनों से नास्तिक था, अब भगवान को याद कर रहा था। सोच रहा था कि मैंने भगवान को कभी नहीं माना, इसीलिए गरीब हूँ। और फिर वो बाबा वैद्यनाथ धाम पैदल जाता है। वापस आते वक्त वह थक जाता है और निराश मन के साथ बैठ जाता है। भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने के लिए व्यापारी के भेष में उसके पास बहुत भारी सामान के साथ आते हैं और बोलते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मेरी सामान को मेरे घर तक ले जाने में मदद करोगे? गरीब थका हुआ होने के बावजूद उस व्यापारी का सामान उसके घर तक पहुंचाता है। भगवान शिव उसके स्वभाव को देखकर अति प्रसन्न होते हैं और उसे एक पोटली उपहार स्वरूप देते हैं। गरीब पोटली लेकर घर आता है। घर आने के बाद वो पोटली खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। फिर क्या था दोस्तों, उसकी बेटी की शादी धूमधाम से होती है। इसीलिए दोस्तों, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जय भोलेनाथ।